हेलो दोस्तों, माई सेल्फ इज परफुल प्रिंस और आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के नेक्स्ट लेक्चर को, दैट इज़ लूप। हम लोग देखेंगे लूप क्या होता है, क्यों लूप हम पढ़ रहे हैं और ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है। फिर हम देखेंगे लूप के सिंटैक्स, फिर हम देखेंगे विजुअलाइजेशन बिहाइंड द सीन लूप कैसे वर्क कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक फ़ोल्डर बना लिया है लूप मैंने, फिर उस फ़ोल्डर में एक HTML फाइल बनाया है intro.html। आप सिंपली शिफ्ट कॉलन ये कीजिए, एक्सप्लेनेशन मार्क्स जो भी है ये सिंटेक्स को दीजिए, ये HTML बॉडी आपको लिख के दे देगा। फिर आपको क्या करना है, सिंपली एक स्क्रिप्ट लिखना है। उस स्क्रिप्ट में सोर्स एट्रीब्यूट देना है। सोर्स एट्रीब्यूट में आप जो भी जावा स्क्रिप्ट का फाइल आपने बनाया, जैसे मैंने intro.js बनाया, तो उस फाइल को यहाँ पे दे दीजिए और ये फाइल को लिंक कर देगा। HTML में लिंक हो चुका है अब ये जावा स्क्रिप्ट फाइल। तो चलिए लूप पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वाई लूप, लूप क्यों आया? लूप क्या करता है, रिपीटिंग द सेम एक्शन मल्टीपल टाइम्स। जब आप एक ही काम को बार बार कर रहे होते हो ना, तो लूप उस चीज़ को सॉल्व करता है। विदाउट लूप क्या होता था, इनएफिशिएंट था, हार्ड टू मेंटेन, एरर प्रोन। व्हाट डज इट मीन? आप आगे बढ़ के देखते हैं। जैसे प्रिंट करना है हमें, 1 से 5 तक के नंबर को प्रिंट करना है, कैसे होगा? हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, कंसोल लॉग करेंगे 5 बार, तो प्रिंट हो जाएगा 1 to 5। ठीक है। फिर इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, इसके साथ प्रॉब्लम है व्हाट इफ़ यू नीड टू गो टू 1000, मीन्स अगर आपको प्रिंट करना हो 1 to 1000, तो क्या आप कंसोल लॉग 1000 टाइम्स कीजिएगा? नहीं, दैट इज़ नॉट रीडेबल एंड नॉट एक्सेप्टेबल, और वो टाइम टेकिंग भी होगा। तो ठीक है। तो और सेकेंड प्रॉब्लम क्या था, व्हाट इफ़ रेंज चेंजेस, बीच में अगर आपको 1000 नहीं 2000 करना पड़े तो क्या कीजिएगा? अगर कोड को कोड में कुछ भी चेंज हुआ बीच में, तो आप पूरा रीराइट कीजिएगा कोड को। दिस प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस्ड अ बिग हेडेक। सो इसके बाद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया लूप। लूप क्या करता है, सिंपली ये अपना सिंटैक्स देता है, आप इसके अंदर अपना कोड लिखिए, आप अपना लॉजिक लिखिए। हम क्या कर रहे थे, कंसोल लॉग कर रहे थे मल्टीपल टाइम्स। अब क्या करना है, कंसोल सिंगल टाइम करना है, कंसोल डॉट लॉग, और उसमें पास कर देना है अपना इंडेक्स। ये ऑटोमेटिक हैंडल कर लेगा और प्रिंट कर देगा सारे चीज़ों को। तो चलिए देखते हैं ये कैसे हो रहा है। हम लिखेंगे फॉर लूप इंट, सॉरी, सी प्लस प्लस हैबिट, लेट आई इक्वल टू 0 एंड आई लेस देन इक्वल टू 5। 1 to 5 हमें प्रिंट करना है ना, तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 5 तक जाएंगे एंड देन आई प्लस प्लस। ये है सिंटेक्स लूप का। हमें क्या करना था, प्रिंट करना था, प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 5, हमें ये प्रिंट करना है। तो लूप लगा के हम इस चीज़ को 1 to 5 टाइम्स चला सकते हैं। लूप कैसे लिखते हैं, इसका सिंटेक्स होता है, पहले आप इनिशियलाइज़ कीजिए। हम इनिशियलाइज़ किए हैं एक वेरिएबल का यूज़ करके आई इक्वल टू 1 से, मीन्स मैंने एक वेरिएबल मेमोरी में बना लिया है आई, दैट इज आई जिसका वैल्यू क्या है, 1 है इनिशियली। सेकेंड थिंग जो होता है वो है कंडीशन। ये कंडीशन है जो चेक करेगा क्या आई अभी हमने क्या दिया है 1, क्या आई लेस देन इक्वल टू 5 है? हाँ, 1 तो लेस देन इक्वल टू 5 है। तो ये कंडीशन हर बार चेक करता है क्या आप इस कोड, इसके अंदर लूप के अंदर जो भी कोड है उसको आप एग्जीक्यूट करने के लिए अलाउड हैं या नहीं। फिर आई प्लस प्लस, इसको सिंपली हम ये भी लिख सकते हैं, आई इक्वल टू आई प्लस 1। इसका ये थर्ड ऑपरेशन होता है अपडेट का। इसका मतलब है कि आई को आप हर बार 1 से इंक्रीज़ कर दो। अब ये क्या है, सिंपली इसको कंसोल लॉक कर लेते हैं आई को और देखते हैं क्या हुआ है। तो हम इसे या तो नोड एनवायरनमेंट में रन कर सकते हैं या नहीं तो फिर सिंपली ब्राउज़र में खोल लेते हैं, लूप इंटू डॉट एचटीएमएल, ओपन, इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल में जाते हैं, देखिए प्रिंट हो चुका है 1 to 5।
1 2 3 4 5। अगर मैंने यहाँ पे कंडीशन दिया 1000, तो क्या हो जाएगा 1 to 1000 प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे देखिए 1 to 1000 नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या, आप जो ये आई दे रहे हो ना, i = 1, ये इनिशियलाइजेशन है कि आप कहाँ से स्टार्ट करोगे। हम 1 से स्टार्ट करना चाहते हैं। हम आई को कहाँ तक जाने देंगे, हम आई को 1000 तक जाने देंगे, उससे आगे नहीं। और हर बार आई में कितना अपडेट करेंगे, 1 अपडेट करेंगे। मीन्स i = 1 से स्टार्ट होगा, कंडीशन चेक होगा, क्या 1 <= 1000 है, हाँ सही है, तो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, कंसोल लॉग 1, 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर आई अपडेट हो जाएगा, आई हो जाएगा 2। अब कंडीशन फिर से चेक होगा, क्या कंडीशन सही है, हाँ सही है। देन क्या हो जाएगा, ये कोड अंदर वाली फिर से एग्जीक्यूट होगी और कंसोल लॉग हो जाएगा 2। दैट इज़ हाउ लूप वर्क्स। तो चलते हैं, हम थोड़ा इसको विजुअलाइजेशन में देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। देखिए, लूप का कुछ ये सिंटैक्स होता है, इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। पहले इनिशियलाइज करेंगे, देन कंडीशन चेक करेंगे, देन कोड के पास जाएंगे, कोड को रीड करेंगे, देन फोर्थ स्टेप होता है अपडेट करने का। अब होने के बाद फिफ्थ स्टेप चलेगा, जो कि वापस से कंडीशन चेक करेगी। और कंडीशन चेक करने के बाद वापस से कहाँ जाएगा, अगर कंडीशन ट्रू है तब तो कोड इधर जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तब तो कोड बाहर चले जाएगा लूप के। तो ये था पूरा फ्लो फॉर लूप। फिर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्रिंट नंबर 0 to 4। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए, 4 let = प्रिंट करना है 0 से 3 तक। तो आई इनिशलाइज कहाँ से करेंगे, 0 से, और जाएंगे 3 तक, और हर बार एक इंक्रीमेंट करते रहेंगे और कंसोल लॉक कर देंगे आई। और जब लूप खत्म हो जाएगा, जब लूप का एंड हो जाएगा, देन हम कंसोल लॉक कर देंगे हेलो, देखने के लिए कि क्या हो रहा है। तो हम देखेंगे फर्स्ट स्टेप में आई इनिशलाइज होगा, सेकेंड स्टेप में कंडीशन चेक होगा, क्या i <= 3 है। फिर थर्ड स्टेप में लूप के अंदर जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। देन फोर्थ स्टेप में अपडेट होगा, आई की वैल्यू, आई जो भी था वो अपडेट हो जाएगा। तो ड्राई रन करते हैं। ड्राई रन जब करेंगे तो देखिए, फर्स्ट टाइम i = 0 है, और फर्स्ट टाइम i क्या है, 0। कंडीशन सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा, कंडीशन चेक, दैट इज i <= 3 है। चेक होगा, कंडीशन ट्रू निकला कि हाँ कंडीशन ट्रू है। तो जब कंडीशन ट्रू होगा तो कंसोल लॉक कर देंगे आई, लूप के अंदर जाएंगे और कंसोल लॉक क्या कर देंगे, आई। आई का वैल्यू क्या है, 0, तो आउटपुट क्या आ गया, 0। देन अब क्या होगा, अब आई अपडेट हो जाएगा। अब क्या होगा, आई अपडेट हो जाएगा, आई हो जाएगा 1, 1 से इंक्रीज हो गया, पहले 0 था 1 हो गया। अब 1 जब अपडेट हो गया है तो फिर कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक होगी, क्या आई अभी <= 3 है, हाँ ये तो है, तो ट्रू हो गया। तो प्रिंट कर देंगे आई की वैल्यू, आई की वैल्यू क्या है, 1, तो प्रिंट कर देंगे 1। देन नेक्स्ट स्टेप में फिर से आई अपडेट होगा, आई हो जाएगा 2, और फिर कंडीशन चेक होगा, कंडीशन ट्रू है तो कंसोल लॉक कर दो वैल्यू आई की। देन i = 3 होगा, ये भी कंडीशन ट्रू है तो कंसोल लॉग हो जाएगी 3। देन i = 4 कर कॉल जाएगा अपडेट होने के बाद, तो i <= 3 है, नहीं ये तो नहीं है। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा, लूप एंड हो जाएगा, लूप का एंड हो जाएगा, अब लूप से कोड बाहर आ जाएगा, अब एग्जीक्यूट होगा console.log hello। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। क्वेश्चन है, सम नंबर्स फ्रॉम 1 to 3। हमें 1 से 3 तक सारे नंबर को सम करना है। अब हम या तो बारी बारी से कर लेते हैं, या फिर हम लूप, अब हम लूप पढ़ चुके हैं तो लूप का यूज यहाँ पे कर लेंगे। लेट स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 से करना है, क्योंकि 1 से 3 तक बोला गया है कि सम निकालना है, तो स्टार्ट करेंगे 1 से, कंडीशन लगा देंगे, जाना कहाँ तक है, 3 तक जाना है, उसके आगे नहीं जाना है।
देन आई को इंक्रीमेंट कर देंगे 1 से। अब क्या करेंगे, सम करना है ना, तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं आउटसाइड द लूप कि सम इनिशियली 0 है। इनिशियली सम क्या है, 0। जब लूप के अंदर आएगा कोड तो क्या करेंगे, सम को इंक्रीज कर देंगे आई से। मीन्स आई जब 1 होगा तो सम क्या होगा, नया सम इनिशियली 0 है तो 0 प्लस आई, यानी कि आई का जो वैल्यू है 1, तो सम अब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देन आई अपडेट होगा 2 होगा, तो 2 होने के बाद अब सम क्या हो जाएगा, पहले से 1 है सम और आई का वैल्यू क्या है 2, तो सम का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। और इसे कंसोल लॉग करवा लेते हैं लूप के बाहर, सम इज सम। ओके, यहाँ पे ये मेरी आदत, तो कोड देखते हैं अब क्या हुआ। देखिए सम क्या हुआ, 6 हुआ, 6 हुआ सम, आउटपुट निकल गया। ऐसे कोड लिखे। अब इसको विजुअलाइज करते हैं ये काम के, सम फ्रॉम 1 to 3, कोड कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ड्राई रन करते हैं इस कोड पे कैसे काम कर रहा है। फर्स्ट टाइम क्या होगा, सम का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, आई का वैल्यू 1 होगा जब लूप स्टार्ट होगा। ठीक है, कंडीशन चेक होगी, क्या आई लेस देन इक्वल टू 3 है, कंडीशन ट्रू है। तो क्या करेंगे, सम को के वैल्यू को अपडेट करेंगे, सम प्लस आई, सम क्या है अभी 0 है तो 0 प्लस आई, आई का वैल्यू क्या है 1, तो 0 प्लस 1 और सम का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। अब जो सम होगा वो क्या होगा 1 होगा और आई का वैल्यू अपडेट होके क्या हो जाएगा 2। कंडीशन चेक होगी, क्या आई लेस देन इक्वल टू 3 है, हाँ है ट्रू, तो ट्रू है तो फिर सम को अपडेट करेंगे। सम क्या है अभी 1 है और आई का वैल्यू क्या है 2 है, तो 1 प्लस 2 इज 3। देन अगेन अपडेट होगा कोड, सम का वैल्यू अब क्या हो जाएगा 3, आई अपडेट हो जाएगा, आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, फिर से ट्रू आ जाएगा और सम क्या हो जाएगा 6। देन अगेन सम अब क्या हो गया 6, आई अपडेट हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा 4। देन कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक में ये फेल कर जाएगा। क्यों फेल कर जाएगा, क्योंकि आई लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन है, क्या 4 लेस देन इक्वल टू 3 है, नहीं। तो जैसे ही ये फॉल्स हो जाएगा कोड एग्जीक्यूट करना बंद, लूप कंप्लीट एंड हो जाएगा लूप का। तो लूप खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट लाइन में चले जाएगा कोड लूप के बाहर। लूप के बाहर क्या लिखा हुआ है, कंसोल डॉट लॉग सम, मीन्स सम को प्रिंट कर दो, जो भी सम इक्वल टू 0 जो इनिशियली वेरिएबल असाइन किए थे उस वो एक्चुअली अब क्या हो गया सम इक्वल टू 6 और उसी को हम प्रिंट करना चाहते हैं सिंपली। तो आउटपुट क्या आ जाएगा 6, ये आपका। तो इस तरीके से लूप में काम होते हैं और इसे आप जब विजुअलाइज करके समझ गए ना तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी लूप का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।